और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की गई है। मौर्य समर्थकों ने जूता फेंकने वाले को पकड़ा है। मौर्य के समर्थकों ने जूता फेंकने वाले की पिटाई भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, इसी दौरान एक शख्स ने उन पर जूते से हमला किया है। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जूता फेंकने वाला शख्स वहां से भाग नहीं पाया और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया है। जूता फेंकने वाले की पिटाई समर्थकों की तरफ से की गई है। गुस्सा इतना, रोष इतना स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में कि जिस शख्स ने जूता फेंका था उस शख्स को पकड़ा गया और उसकी पिटाई भी की गई है। हालांकि इन तस्वीरों में आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे जो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और जिस शख्स ने जूता फेंका, जो आरोपी है, उसे भीड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इतना गुस्सा इस शख्स को क्यों आया, आखिर जूता फेंकने के पीछे की वजह क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी महासम्मेलन के दौरान जूता फेंका गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयानों को लेकर, खासकर रामचरितमानस पर की गई टिप्पणियों को लेकर काफी विवादों में रहे हैं, उन पर एक शख्स ने जूता फेंका है। रुचि मेरी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रुचि, क्या जानकारी है, कौन है शख्स जिसने जूता फेंका है और क्या कारण है जूता फेंकने के पीछे? तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं उसकी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। यहाँ पे महापुरुषों के विचार और वर्तमान राजनीतिक परिवेश के नाम से स्वामी प्रसाद मौर्य आज एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें काफी बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं और जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का हॉल है जहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है, उसके बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक शख्स ने जूता फेंकने की कोशिश की। जैसे ही जूता उठाया, क्योंकि भीड़ समर्थकों की बहुत ज्यादा थी, उन लोगों ने पकड़ लिया उस समर्थक को, जूता फेंकने वाले को और उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब क्योंकि यहाँ सम्मेलन हो रहा है, अखिलेश यादव भी कहा जा रहा है कि सम्मेलन में आने वाले, तो पुलिस भी लगी हुई थी, तो पुलिस ने किसी तरह से उसको बचाया है और उसको पकड़ लिया गया। अब उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर उसने जूता क्यों फेंका। क्या वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हाल के दिनों में बयान देते रहे हैं रामचरितमानस को या बाकी चीजों को लेकर विवादित जो उनके बयान है उससे नाराज था या क्या वजह थी, इसकी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन समर्थक क्योंकि बड़ी तादाद में थे यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो जो जूता फेंकने वाला था उसको समर्थकों ने फेंकने के पहले ही पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो शख्स जिसने व्हाइट कमीज पहन रखी है, ये वो शख्स है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की कोशिश की है। हालांकि समर्थकों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस शख्स को समर्थकों ने पकड़ा, उसकी पिटाई भी की गई। पुलिस ने बचाने की कोशिश की, पुलिस की चंगुल से भी भागने की कोशिश इस शख्स ने की है। हालांकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की इस घटना को इस शख्स ने अंजाम क्यों दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला क्यों किया गया है। हालांकि एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं, विवादों से घिरे रहे हैं। इसके बाद इन पर ये जूते से हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि बीते दिनों दारा सिंह चौहान पर भी स्याही फेंकी गई थी, उस शख्स को भी पकड़ा गया था और आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमला करने की कोशिश की गई है, जूता फेंकने की कोशिश की गई है। एक बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इस कार्यक्रम में ओबीसी महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। समर्थकों के बीच में एक शख्स वो भी था जो अपने हाथ में जूता लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करना चाहता था, लेकिन समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे रोका गया, पकड़ा गया, उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने जैसे तैसे उसे समर्थकों के चंगुल से छुड़ाया और फिर इसे पकड़ा गया है, इससे पूछताछ जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।